हेलो दोस्तों, बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो फिर आज हम नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करें, आपको पता ही, हम सेट के पेपरों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम क्लास लेके आए हैं 7th क्लास। ठीक है, जो बच्चे 7th क्लास में है और 8th क्लास में देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम 7th क्लास का जो पेपर लेके आए हैं। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के ऊपर, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो अपन चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है 4/7/8। इसका जो फ्रैक्शन अपन को डेसिमल में इसका अपन को वैल्यू बतानी है। डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं बात करूँ इसकी डेसिमल में वैल्यू अपने पास क्या होगी। 4 प्लस 7, जो 7/8 इसकी वैल्यू आती है 0.875। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4.875 अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो अपने पास ये ऑप्शन किस, थर्ड ऑप्शन में अपने पास ये है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अपने पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद द एंगल, जो नीचे एंगल है अपने पास, विद द केस ऑफ कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल पॉसिबल, किस एंगल, इनके किन एंगलों से अपन कंस्ट्रक्ट के ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ट्राइंगल के एक जो खास प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री के अनुसार अपन देखेंगे इनमें किस ट्राइंगल का सम 80 डिग्री आ रहा है। मैं फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन से इसका सम आ रहा है अपने पास 30, 60, 90, 90, 70 कितना, 90 और 70, 160 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। बात करूं सेकंड ऑफ 50, 70, 60 कितना, 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, साइड हो जाएगा। ठीक है, 50, 70 कितना, 120, 120 प्लस 60 कितना, 180। तो ट्राइंगल का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द सिंबल आर नेवर रिपीटेड, कौन से सिंबल हमें जो रिपीटेड नहीं होते। तो जो सिंबल गिवन है अपने पास, ये रोमन नंबर है। क्या है, रोमन नंबर है। तो रोमन नंबर में ऐसा कौन सा सिंबल है जो रिपीटेड नहीं होते। बात करते हैं यहाँ से, वी एक्स सी, ये क्या होते हैं, रिपीटेड। रिपीटेड क्यों नहीं होते, ये रिपीटेड होता है। वी 5 एक्स, 5 नहीं होता है लेकिन एक्स होता है, डबल एक्स लिख देते तो 20 बन जाता है, तो रिपीटेड होता है। अगर आपने पढ़ा होगा एक्स एक्स कितना होता है, एक्स इंटू एक्स कितना होता है, 20 होता है। सी मतलब 100। ठीक है, यहाँ बात करो वी एक्स डी, क्या होता है, वी एक्स डी, वी एक्स डी सेम एक्स यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे ये रिपीटेड होगा। बात करो वी, 5 को 5 लिखेंगे डबल बार, अपन 5 मतलब 55 नहीं लिख सकते, 5 को डबल बार इसे बना के अपन नहीं लिख सकते। वी विल एल, जो एल को भी एल 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 मतलब एल का मीन्स होता है 50। कितना होता है, एल का मीन्स 50 होता है। तो मैं बात करूँ यहाँ पे वी का मतलब 5 होता है, एल का मतलब 50 होता है, और मैं बात करूँ डी का मतलब होता है यहाँ पे 500। कितना होता है, 500। ये जो नंबर है रिपीटेड नहीं होते, इसकी सेम वैल्यू है, इसके अलावा इनकी वैल्यू कोई नहीं होती है। बाकी आपको अदर नंबरों की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डू यू मीन ए रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का आपका मीन्स क्या है, उसका मतलब क्या, आपको उसका एक मीनिंगफुल वर्ड क्या है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एक ही मीनिंग है कि जिसके जो जितनी भी साइड होगी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी। इक्वल के साथ एक कंडीशन और है कि इसके एंगलों, जो एंगल ईच एंगल है, सारे एंगल है, प्रत्येक एंगल क्या होंगे, एक ही समान होंगे या एक इक्वल होंगे। तो मैं बात करता हूँ रेक्टेंगल। अब यहाँ बात करें रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इनके साइड क्या होती है, अलग अलग होती है। अल्टरनेट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो रोंग आंसर। रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, साइड तो इक्वल होती है बट एंगल क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो रोम्बस भी रोंग आंसर। ऐसे बात करो ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म में क्या होगा, ट्रेपिज्म का सब कुछ अलग, पैरेलल साइड हो सकती है लेकिन इक्वल नहीं होती है। बात करें स्क्वायर, स्क्वायर की क्या होगा, साइड भी इक्वल होती है, और क्या होगा, जो एंगल होते हैं वो एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल होते हैं। सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो अपने पास जो लास्ट फाइनल आंसर है, थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंकुर सोल्ड 13.375 kg ऑफ चीज इन वन डे एंड नेक्स्ट डे सोल्ड 725 ग्राम्स ऑफ चीज। ठीक है, वन द थर्ड डे ऑफ द सोल्ड 12.125 kg ऑफ चीज। हाउ मेनी चीज इन द ऑल द डिड द अंकुर, मतलब अंकुर ने इतने दिनों में कितनी चीज को सेल करा है अपन को बताना है। तो जो सिंप्लीफाई है अपन को क्या करना है, सिंपल है, अपन को इसका एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन करता हूं यहाँ पे, क्या है, 13.375। ठीक है, उसके बाद है केजी, अपने पास कितना है, केजी में है। बात करूं इधर नेक्स्ट डे उसने कितना सेल करा, 725 ग्राम्स करा। तो उसको अगर केजी में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 0.725 केजी। थर्ड अपनी बात करूं तो यहाँ पे 12.125 केजी। तो यहां से फाइनल आंसर कितना आएगा, 5, 9, 10 का 0, सॉरी 10 नहीं,
125। तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 10 11 11 12 12 का 2 1 कैरी 7 10 11 12 12 का 2.35 6 2 26.225 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 26.225 केजीज का आंसर होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं अपने पास, जो एक पेपर में आने लायक क्वेश्चन तो हो भी सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बात है, ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ सर्कल, इफ ओनली ए बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन क्या होगा। अगर मैं बात करूं, हमेशा जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर मेनी कोड होती है ऐसे बोल, लेकिन सेंटर से जो कोड होगी वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। सब कोड से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। मैं बात करूं ए बी, तो ए बी है ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन ऑल कोड्स, ऑल अदर कोड्स। तो यहां बात करूं तो यहां से अपने पास कंडीशन है ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद ओनली ए बी पास थोड़ सेंटर, सेंटर से क्या होगा जो निकल रही है ए बी। बात करो ए बी को अपन क्या बोलते हैं, डायमीटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमीटर भी अपने इसको ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से कंडीशन क्या, ए बी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। अब बाकी किससे ग्रेटर देन होगी, सी डी से। तो किस ऑप्शन में ग्रेटर नहीं दिख रहा है, नोट, सेकंड ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो यहां से देखते हैं, ये मेरे पास 40281,002, तो 4,02,81,008 सही है, इसका मतलब सही बन रहा है। 83,780,120, 83,07,80,000 ये भी सही बन रहा है। फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 974 इज 9 लाख। इस कंडीशन में आपको फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होता है उसकी से एज इट इज वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, एज इट इज वैल्यू। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, हमेशा 9 ही रहेगी। लेकिन एक होता है प्लेस वैल्यू, क्या होता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग होता है किस जगह पे है नंबर में, तो उसके अनुसार उसकी प्लेस वैल्यू चेंज होती है। तो अपने पास जो 9 की प्लेस वैल्यू 9 होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या गिवन है, 9 लेके। तो अपने पास जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। बाकी सारे जो मतलब ये अपने पास रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसलिए अपने पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म द यूजिंग। इस नंबर को यूज करके सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना है, उसका डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है, वो वैल्यू क्या मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात है, हमेशा क्या बनाना है, अपने ग्रेटर नंबर बनाना है, तो क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब 7 5 7 5 2 1 0, ये अपने पास क्या होगा, इस डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। मैं बात करता हूँ स्मॉलेस्ट नंबर की, स्मॉलेस्ट इसको असेंडिंग में लिखेंगे, लेकिन असेंडिंग में 0 आ रहा है अपने पास। अगर नॉर्मल वैल्यू होती तो लिख देते हैं, लेकिन 0 आ रहा तो सेकंड, हमेशा सेकंड प्लेस पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो हमेशा क्या रखेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर क्या होगा, 1 0, उसके बाद 2 5 7, माइनस कर दो, यहाँ से क्या मिलेगा, 3 10 5 11 9 4 6 64 953, ये अपने पास थर्ड ऑप्शन में क्या है, अवेलेबल है। ये ऑप्शन अपने पास क्या है, थर्ड ऑप्शन में अपने पास अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कर्व विद द बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे स्टार्ट है, वो उसके बाद क्या होता है, इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, क्या होता है, इसी पॉइंट पे एंड हो जाता है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, क्लोज कर्व, हाँ क्लोज तो है। ओपन कर्व, ओपन तो है ही नहीं, तो थर्ड और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग। नॉर्मल कर्व, नॉर्मल कर्व तो क्या होता है, नॉर्मल कर्व तो ऐसा भी हो सकता है, इसको आप नॉर्मल कर्व थोड़ी, डिफाइनाइट कर्व। तो इसमें से एक अपने पास एक वैल्यू होगी क्लोज कर्व, सबसे मेन सीधा आंसर अपने पास क्लोज कर्व होगा, क्या होगा, क्लोज कर्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल प्लेस इज। अपन को क्या बताना है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डेसिमल फ्रैक्शन अप टू 3 डेसिमल, एक ऐसा मतलब बताना कि सबसे छोटा नंबर जो 3 डेसिमल प्लेस तक है कौन सा है। तो मैं बात करूँ, जो अपने पास हम इतना जानते हैं कि जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू जितनी दूर रहेगी वो वैल्यू क्या होगा,
उतना ही नंबर छोटा रहेगा। अब चलो यहाँ देखते हैं क्या पॉइंट का जस्ट 1 आ रहा है, तो ये नंबर अपना ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है 0.001, एक 1 से पॉइंट से भी बहुत छोटा नंबर है, तो थर्ड आंसर क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी डी। आप एंगल ए बी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, चलो पहले ये एंगल निकाल लेते हैं अपना। ये एंगल कितना आएगा, मैं इस एंगल की बात करूँ, ये एंगल आएगा 180 माइनस 90 प्लस 70। तो मैं बात करूँ ये अपने पास जो एंगल है कितना कितना आ रहा है, 180 माइनस 160 कितना आ रहा है, 20 कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 20 ये इसका एंगल का पूरा सम कितना है, 90 है। तो अगर इसमें 20 को 90 माइनस कर दो तो एंगल मिल जाएगा मेरे को। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 90 माइनस 20 कितना मिल रहा है, 70। अपने पास कितना आ रहा है, एंगल 70 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरिकल इज नॉट द मीनिंगफुल। कौन सा जो रोमन नंबर है वो मीनिंगफुल नहीं है। तो मैं बात करूँ CI मीनिंगफुल है, सी सेकंड मतलब CI का मतलब कितना है, 101 101, सी सेकंड का मतलब 102। IC ये नंबर अपने पास कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अपने ये ऐसा ही पढ़ा है C13 आ जाएगा, लेकिन I1 ऐसा कहीं भी अपने नंबर नहीं पढ़ा है। तो अपने पास थर्ड क्या होगा, रॉन्ग नंबर हो, थर्ड क्या होगा, राइट हो जाएगा अपने पास। XC आप जानते हो कितने होते हैं, ठीक है 90 होते हैं। XC का मतलब कितना 90। तो ठीक है, और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्पित है सम मार्बल इन बैग्स। उसके अर्पित के बैग में कुछ मार्बल है, ठीक है। उस मार्बल में ही पुट्स हाफ ऑफ द मार्बल इन जार। क्या करता है वो, कुछ मार्बल उसका मार्बल का हाफ किसमें पुट कर देता है, जार में पुट कर देता है। 1/6 उसका 1/6 कितना किसमें, पॉकेट में। द टोटल मार्बल आर 10 मोर देन द टीस ऑफ द रिमेनिंग मार्बल। जो क्या होता है, टोटल मार्बल जो बचे हैं वो क्या है, जो उसका ट्विस्ट, जो मार्बल बचे हैं उसका ट्विस्ट, उसमें क्या करना है, 10 मोर देन है। तो क्या होगा, इज द बैग द देन द फाइंड द नंबर ऑफ द मार्बल इन जार। कितने नंबर होंगे। तो मैं बात करूं यहां से लेट, जो टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे, x मान लेते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ मार्बल्स जार में कितने हैं, हाफ ऑफ, तो x/2। रिमेनिंग कितने बचे, x/2 बच जाएंगे, हाफ गया। तो अब देखना है आगे। अब ये पॉकेट में बता रहा है, पॉकेट में कितना 1/6, पॉकेट में मार्बल कितने होंगे, इसका 1/6, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/6, तो कितना आ रहा है, x/12। ठीक है, तो रिमेनिंग मार्बल कितने बचे, रिमेनिंग मार्बल अपने पास बचेगा x/2 माइनस x/12, यहां से बचा 12 6 5x, कितना बचा 5x/12 अपने पास रिमेनिंग मार्बल यहाँ पे बचे। अब ये कहना चाहता है कि द टोटल मार्बल, जो टोटल मार्बल है, कंडीशन क्या बनी, टोटल मार्बल है वो किसके अकॉर्डिंग है, कि द 10 मोर देन द ट्विस्ट ऑफ द रिमेनिंग मार्बल। तो 10 मोर देन प्लस ट्विस्ट ऑफ रिमेनिंग मार्बल, तो ट्विस्ट कर दिया यहाँ पे रिमेनिंग मार्बल का, कैंसल आउट 6, यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, x 60 प्लस 5x/6। एलसीएम लूंगा इस कंडीशन का तो क्या मिल जाएगा, सॉरी एलसीएम ले लिया मैंने 6, ठीक है। यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, 6x माइनस 5x इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 60 आ गई। टोटल मार्बल कितने थे उसके पास, 60, कितने थे 60। अब बात करूँ जार में मार्बल कितने होंगे, जार की वैल्यू पूछी, जार में कितने मार्बल, हाफ, तो 60/2 कितना मिला, 30 मार्बल उसके पास क्या होंगे, उसमें उसने अपने जार में रखे थे। तो ठीक है, 30 मार्बल किसमें, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या अपना 30 मार्बल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज डिस्क्राइब द ज्योमेट्री फिगर। ठीक है, ये जो फिगर है ये क्या है, सिलेंडर है, क्या है, इसको सिलेंडर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सिलेंडर। सिलेंडर में 2 फेस, इसके 2 फेस हैं एंड 2 वर्टेक्स हैं। अब इसके 2 फेस है, इसके फेस किसमें होते हैं, फेस अपने होते हैं जो अपने पास रेक्टेंगल क्यूबॉइड होती है उनमें फेसेस होते हैं, क्योंकि उनकी अपन को फेस दिखाई देता है, बट इसमें फेस नहीं होंगे। रेक्टेंगल तो फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग। रेक्टेंगुलर बेस तो है नहीं, सर्कल बेस है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड अपने क्वेश्चन है 2 सर्कल बेस एंड 0 वर्टेक्स, क्या होगा, 2 सर्कल बेस 1 एंड 2, 2 सर्कल बेस है
और नीचे क्या है, एक जीरो वर्टेक्स है, तो अपना थर्ड ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसमें पेपर के अकॉर्डिंग भी है थोड़े बहुत, तो आप इनको जरूर से जरूर इसको ट्राई करें और देखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Write the give a man lost 500 is one the transaction and the gain 300 is the another, तो हर is net of profit is, उसने क्या करा, कुछ भी ट्रांजेक्शन करा होगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन करा उसमें 5000 उसको लॉस हुआ, ठीक है, 5000 उसको लॉस हुआ। सेकंड ट्रांजेक्शन में 300 का प्रॉफिट हुआ, 300 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल 300 माइनस करूंगा तो वैल्यू है 200, फिर भी किसमें है, वो माइनस में है, किसमें माइनस में है, बात है लॉस हुआ, कितना हुआ, लॉस हुआ, कितने घंटे का हुआ, 200 का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, सब बातें 200 का लॉस हुआ। चलते हैं, ए स्केलेन ट्राइंगल कैन नॉट बी, एक स्केलेन ट्राइंगल होगा उसमें क्या नहीं होता हमेशा, क्या नहीं होगा, कैन नॉट बी, तो कैन स्केलेन ट्राइंगल क्या क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सही है, उसमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल ए राइट एंगल ट्राइंगल, एन इक्विलेटर ट्राइंगल, इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं होगा, क्या नहीं होगा, इक्विलेटर ट्राइंगल नहीं होगा। भाई इक्विलेटर ट्राइंगल है तो स्केलेन ट्राइंगल ही क्यों बोलेंगे, सब बात है, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ए मैक्सिमम फॉल इन द टेम्परेचर, किस में मैक्सिमम फॉल हुआ, मैं बात करूँ 5 डिग्री से 1 तो 4 डिग्री का हुआ, इसमें 4 से -8 कितने डिग्री का हुआ, इसमें फॉलिंग हुई होगी अपने पास 12 डिग्री की फॉलिंग हुई, और इसमें अपने पास हुआ 5 डिग्री की फॉलिंग, इसमें अपने पास हुई 4 डिग्री की फॉलिंग, तो मैक्सिमम फॉल किस में हुआ, सेकंड ऑप्शन में 12 डिग्री की 12 डिग्री किस में क्या हुई, फॉलिंग हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑफ द टू फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर एंड द फ्रैक्शन विथ, तो फ्रैक्शन क्या होगी, अब जो न्यूमरेटर कुछ भी हो, दो न्यूमरेटर है एक्स और इक्वल टू वाई, इनका न्यूमरेटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब द ग्रेटर न्यूमरेटर इज द स्मॉलर, अगर ग्रेटर नंबर होगा तो स्मॉलर होगी, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर, जिसका ग्रेटर न्यूमरेटर होगा क्या होगा, स्मॉलर होगी, नहीं ग्रेटर नंबर स्मॉलर तो होगी, न्यूमरेटर ऐसा नहीं है, द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द स्मॉलर, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, ग्रेटर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, क्या बोला है, ग्रेटर जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, सही बात है, जो जिसका ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगी, सही बात है, जिसका डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी, ये आपने पढ़ा भी है, तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें एक्स की क्या वैल्यू आएगी, तो मैं बात करता हूँ यहाँ सम होएगा, तो यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 2/3 की पावर -3, और यहाँ से अपने पास 2/3 की पावर क्या मिल जाएगी, 2x - 1, इस फ्रैक्शन इक्वल कर दूंगा तो -3 इक्वल टू 2x - 1, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी -2 इक्वल टू 2x, कैंसल आउट, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, कितने मिले -x, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्कल इज द 88 सेंटीमीटर इज द डायमीटर, क्या होगा, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द जो सर्कल है 88 देर की, तो सर्क्यूमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr इक्वल टू 88 गिवन है, सर्क्यूमफेरेंस होती है सर्कल की, तो यहां से 2π, अगर मैं बात करूं 2 × 22/7 × r इक्वल टू 88, तो r की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 88 × 7 2 × 22, कैंसल आउट 4 बार, कैंसल आउट 2 बार, तो r की वैल्यू अपने पास आ गई 14, कितनी आ गई 14। अब जो डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है अपने पास 2r, तो यहाँ से 2 × 14 तो 28 अपने पास डायमीटर मिल जाएगा, तो किस में मिल रहा है, 28, फर्स्ट ऑप्शन में 28 अपने पास डायमीटर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मैं बात करूं 27, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3 की पावर 3, इसकी टोटल पावर लग रही 5, मल्टीप्लाई माइनस की पावर कितनी भी हो, लेकिन अगर ओड नंबर है तो अपने से क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 3 की पावर 3 है, तो इसकी फिर 3 की पावर कितनी हो जाएगी, सॉरी 7 है, तो 3 की पावर 7 है, तो यहाँ 3 की पावर कितनी होगी अपने पास, 2 की पावर 7,
इसको सिंप्लीफाई करो, इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई ये 7 14 हो गया, माइनस चल जाएगी 3 की पावर -14। यहाँ से मिलेगी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी -3। किस में मिल जाएगी -3? किस ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 6 एंड इज 12 एडेड द प्रोडक्ट। ठीक है, एक नंबर है जिसके मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, अरे एंड द 12 एडेड द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट पे क्या करना है 12 ऐड करना है, तो इज द रिजल्ट ऑफ 84। रिजल्ट कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो कोई नंबर x उसमें मल्टीप्लाई 6 कर दूँ, उसमें क्या ऐड कर दूँ, उसके प्रोडक्ट में 12 ऐड कर दूँ, तो नंबर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये कहना चाहता है। यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 6x इक्वल टू माइनस करूँगा तो ये 276, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 2। ठीक है, कितना मिल जाएगा x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12 मिल जाएगी। 12 किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में 12 अपने पास है। ठीक है, चलते हैं। इस सर्वाइव ऑफ द 10 फैमिलीज, 10 फैमिलीज है, इस फैमिली इज फाउंड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जो हर फैमिली के पास कुछ अपने चिल्ड्रन है जिनकी वैल्यू है, फर्स्ट फैमिली का 1 चिल्ड्रन, सेकंड फैमिली का 2 3 2 3 3 1 2 1 एंड 2। नंबर ऑफ फैमिली विद द 3 चिल्ड्रन इज इक्वल द नंबर ऑफ फैमिली विथ, मतलब ऐसी फैमिली बतानी जो नंबर ऑफ जो 3 चिल्ड्रन है उनके पास 3 चिल्ड्रन है, तो ऐसी कौन सी फैमिली जिनके पास सेम नंबर है। तो मैं बात करूँ जो सेम नंबर है, तो नंबर ऑफ 3 1 2 3, 3 फैमिली ऐसी जिनके पास 3 चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन। तो ऐसी कौन सी फैमिली, तो 1 से स्टार्ट करता 1 2 3, 3 ही फैमिली कितनी है जिनके पास 1 चिल्ड्रन है, 1 चिल्ड्रन इसके पास है, 3 फैमिली के पास चिल्ड्रन। तो अपने पास क्या होगा 1 चिल्ड्रन वाली कंडीशन क्या हो जाएगी सेम, मतलब ये सही हो जाएगी। ठीक है, तो अपने जो सॉल्यूशन है वो एंड होते हैं। क्लास 7 के मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर अपने इस सेट का डिस्कस कर लिया है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंटल एबिलिटी के साथ आपके लिए। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।